नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं दोस्तों, जहां पर एक एक करके चलेंगे दिन भर की सभी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार। दोस्तों आगे इसी वीडियो में जानेंगे, लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में दोस्तों बने रहिएगा। खबरों में बढ़ने से पहले अगर आप लोग भी दोस्तों खुले तौर पर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के समर्थन में खड़े हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में #वी सपोर्ट राहुल गांधी जरूर ही कमेंट कीजिएगा। पहली बड़ी खबर बताते चलें, देश के अंदर लोकसभा चुनाव को लेकर के यहां पर तैयारियां जारी हैं और मोदी सरकार पर विपक्ष आरोप लगा रहा है कि मोदी सरकार तानाशाही कायम कर रही है। और इस बीच 3 पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्तों ने यहां पर बगावत जैसी कर दी है। चुनाव के समय नेताओं को जेल, पार्टियों को नोटिस सही नहीं है, चुनाव आयोग को तुरंत देना चाहिए इसमें दखल। 3 पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्तों ने यहां पर अपनी राय रखी है। अरविंद केजरीवाल हिरासत में जेल भेज दिए गए हैं, यानी वह चुनाव प्रचार से अब दूर रहेंगे। उनकी तरह आम आदमी पार्टी और दूसरी पार्टियों के कई बड़े नेता भी इस समय जेल में हैं और चुनाव से दूर हैं। सत्ताधारी भाजपा जहां लगातार तीसरी बार सरकार बनाने के लिए धुआंधार प्रचार कर रही है, पैसे को पानी की तरह बहा रही है, वहीं विपक्षी दल दूसरी समस्याओं से जूझते हुए नजर आ रहे हैं। कोई अपने नेता को बचाने में जुटा है तो किसी के सामने पार्टी को टूटने से बचाने की चुनौती है, और कोई खाता फ्रीज कर दिए जाने के चलते कानूनी लड़ाई में उलझा हुआ है। यानी कि कांग्रेस पार्टी को राहत तो मिल गई है सुप्रीम कोर्ट से। बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट ने आईटी को निर्देश दिया है कि लोकसभा चुनाव के चलते कांग्रेस पार्टी के ऊपर कोई भी कार्रवाई ना की जाए बलपूर्वक। विपक्षी दल और उनके नेता लगातार केंद्रीय जांच एजेंसियों के रडार में आ रहे हैं। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी समेत अन्य दलों का आरोप है कि मोदी सरकार केंद्रीय एजेंसियों की मदद से चुनाव को प्रभावित कर रही है। और इसी मुद्दे पर अब 3 पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्तों ने कहा है कि हाल के दिनों में जिस तरह से आईटी और ईडी ने विपक्षी दलों और उनके नेताओं पर कार्रवाई की है, वह चुनाव में गैर बराबरी पैदा कर रहा है। यानी कि सभी पार्टियों के लिए चुनावी मैदान एक सा सपाट नहीं है। बताते चलें, 3 पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्तों ने द इंडियन एक्सप्रेस से यहां पर बातचीत की है। एसवाई कुरैशी के अलावा 2 मुख्य चुनाव आयुक्तों ने नाम ना छापने का आग्रह भी किया है। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी ने द इंडियन एक्सप्रेस की दामिनी नाथ को बताया कि मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि चुनाव आयोग निश्चित रूप से इसे रोक सकता है, क्योंकि यह समान अवसर को प्रभावित कर रहा है। चुनाव आयोग के भीतर हमने हमेशा इस सिद्धांत का पालन किया है कि चुनाव के दौरान उन कार्रवाइयों को टाल दिया जाए जिन्हें टाला जा सकता है। ये यहां पर एसवाई कुरैशी का भी बयान सामने निकल के आया है। जबरदस्त तरीके से 3 पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्तों ने मोदी सरकार को निशाने पर लिया है और कहा है कि देश के अंदर चुनाव पूरी तरह से निष्पक्ष नहीं हो रहा है, विपक्षी पार्टियों को डराया धमकाया जा रहा है। दोस्तों, अगर आप लोग भी पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्तों की बातों से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर आ रही है, जहां पर राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर बोला है बेहद ही बड़ा हमला। राहुल गांधी ने किया ट्वीट, बोले प्रधानमंत्री कहते हैं कि वह भ्रष्टाचार से लड़ाई लड़ रहे हैं, पर खुद असम से लेकर के महाराष्ट्र तक भ्रष्टाचार की फ्रेंचाइजी बांट रहे हैं। उन्होंने जिसे जितना बड़ा भ्रष्टाचारी कहा, उसके लिए भाजपा कार्यालय में उतनी ही बड़ी रेड कारपेट बिछा करके उसका स्वागत किया। ईडी, आईटी और सीबीआई जैसे संस्थानों को वसूली एजेंट बनाकर चंदे का धंधा कर रही भाजपा अब भ्रष्टाचारियों का अड्डा बन चुकी है। मोदी सरकार का मतलब सिर्फ भ्रष्टाचारियों को सुरक्षा की गारंटी है, ये कहना है राहुल गांधी का। अगर आप लोग भी दोस्तों राहुल गांधी के बयान से सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर ही कमेंट कीजिएगा, वी सपोर्ट राहुल गांधी। इसके साथ ही दोस्तों बड़ी खबर आ रही है, आप लोगों को बताते चले, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल लाया गया है, जहां पर उन्हें जेल नंबर 2 में रखा जाएगा। दिल्ली शराब नीति मामले में उन्हें 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।
और वहीं दोस्तों खबर सामने निकल के आ रही है कि तिहाड़ जेल के बाहर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन करते हुए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नजर आए हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, बताते चले कि अब यहां पर अरविंद केजरीवाल अपनी बेल के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं कोर्ट के अंदर। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर आ रही है, विपक्ष पहुंचा है चुनाव आयोग में। चुनाव आयोग से मुलाकात पर टीएमसी सांसद डोला सिंह ने कहा है कि कल रामलीला मैदान में हमने सीबीआई ईडी के द्वारा विपक्ष पर हो रहे हमलों को लेकर के रैली की थी। हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल को जिस तरह गिरफ्तार किया गया है वह पूरी तरह से गलत है। हम इस विषय को लेकर के चुनाव आयोग के पास गए थे और हमने उनसे अपील की है कि समान स्तर पर चुनाव हो देश के अंदर। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर आ रही है, बीजेपी के नेता निशिकांत दुबे के खिलाफ में ईडी करेगी अब जांच। सांसद ने खुद केंद्रीय एजेंसी से केस रजिस्टर करने का किया था आग्रह। निशिकांत दुबे और उनकी पत्नी समेत 9 के खिलाफ में शिकायत दर्ज की गई है। धोखाधड़ी समेत कई आरोप उन पर लगाए गए हैं। बताते चले दोस्तों आप लोगों को, बीजेपी के गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे पर मेडिकल कॉलेज हड़पने पर एफआईआर दर्ज की गई है। फर्जी डिग्री लेने का भी इन पर आरोप है। ये यहां पर बीजेपी के सांसद हैं निशिकांत दुबे। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आज 1 अप्रैल है और इस मौके पर पीएम मोदी ने ऐसा बयान दिया है जो कि काफी चौंकाने वाला है। जी हां दोस्तों, पीएम मोदी बोले जो आज इलेक्टोरल बॉन्ड पर नाच रहे हैं वो पछताएंगे। 1 अप्रैल के मौके पर हर बार की तरह इस बार भी हैप्पी जुमला दिवस ट्रेंड हुआ है। यूजर की राय सामने निकल के आई है, एक दिन मूर्ख बनाने के लिए अप्रैल फूल, 5 साल मूर्ख बनाने के लिए कमल का फूल। 2024 में तय आपको करना है। ये यहाँ पर दोस्तों खबर आई है। इसके साथ ही एक और बड़ी जानकारी आप लोगों को बताते चलें, कांग्रेस पार्टी ने किया है ट्वीट, कहा चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। चीन ने एक बार फिर अरुणाचल प्रदेश की 30 और जगहों को नए नाम दिए हैं। लद्दाख के साथ ही अरुणाचल प्रदेश में चीन लगातार भारतीय जमीन पर कब्जा कर रहा है, जगहों के नाम बदल रहा है, लेकिन पीएम मोदी खामोश हैं। पीएम मोदी अपने ही सांसद तापीर गांव की बात नहीं सुनते हैं, जिन्होंने कहा है कि यहां पर अगर कहीं दूसरा डोकलाम होगा तो अरुणाचल प्रदेश में होगा। ये बीजेपी के सांसद का कहना है। चीन ने भारतीय सीमा में 50 से 60 किलोमीटर तक कब्जा कर रखा है। ये भी बीजेपी के सांसद का ही कहना है। चीन अरुणाचल प्रदेश में कब्जा करता है, मीडिया में कोई खबर नहीं आती है। ये तमाम बातें बीजेपी के ही सांसद ने कही है और अपनी ही सरकार को घेरा है। चीन को यह हिम्मत पीएम मोदी की उस क्लीन चिट से मिली है जिसमें उन्होंने कहा था कि ना कोई घुसा है ना कोई घुसा हुआ है। ये यहां पर कांग्रेस पार्टी ने पीएम मोदी को घेरा है दोस्तों इस मुद्दे पर। इस समय की आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें दोस्तों मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए। अगर आप लोगों को दोस्तों ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इन खबरों को, मुख्य समाचारों को शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों में, और चैनल पर रहे तो दोस्तों चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।